नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइलेंट रीडर इंडिया में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सोच को बादल कर आपकी पूरी दुनिया को बादल सकती है। अपनी सोच को बदलो, अपनी दुनिया बदलो, जो नॉर्मन विंसेंट पील की वर्ल्ड फेमस किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम बात कर रहे हैं विचारों की ताकत के बारे में। हाँ, नमस्कार। हमारे पास एक सोर्स है जो नॉर्मन विंसेंट पील के आइडियाज पर आधारित है। सकारात्मक सोच, है ना? जी बिल्कुल। अपनी सोच बदलो, अपनी दुनिया बदलो। हाँ, उनका मेन पॉइंट यही है कि भाई हमारी सोच कैसे हमारी असलियत को, हमारी दुनिया को बदल सकती है, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, और ये समझना आज के टाइम में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है। क्यों? मतलब क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि देखिए, हमारी सोच सिर्फ हमारे मूड पर असर नहीं डालती, वो हमारे फैसलों पर, हमारी हेल्थ पर और हम मुश्किलों से कैसे निपटते हैं उस पर भी बहुत असर डालती है। अच्छा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है कि भाई अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। सोर्स में असल में दिमागी ट्रेनिंग के तरीकों की बात की गई है। हाँ, बिल्कुल। जैसे सोर्स में कुछ खास टेक्निक्स बताई गई हैं। एक तो है खुद पर यकीन रखना, वो शायद सबसे बेसिक है। हाँ, फाउंडेशन। हाँ, हर सिचुएशन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, उसमें कुछ अच्छा ढूंढना, कोई उम्मीद की किरण देखना, पॉजिटिव एंगल। और एक चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज देना लगातार। हाँ, ये अवचेतन मन वाली बात, इस पर थोड़ा और बताएंगे? मतलब सोर्स कैसे कहता है कि ये काम करता है? क्या सिर्फ रटने से हो जाता है? नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। सोर्स यही कहता है कि सिर्फ रटना काफी नहीं है। जब हम इन पॉजिटिव बातों को, जिन्हें वो एफर्मेशंस कहते हैं, हाँ, एफर्मेशंस। जब हम उनमें सच में यकीन करते हैं, एहसास के साथ, फीलिंग के साथ, तब वो हमारे गहरे जो विश्वास है ना, उनको बदलने लगते हैं। अच्छा, मतलब इमोशनल कनेक्शन जरूरी है। हाँ, जैसे सिर्फ ये बोलना नहीं कि मैं कर सकता हूँ, बल्कि उसे सच में महसूस करना, अंदर से मानना। सही। और सोर्स में शायद प्रार्थना और ध्यान का भी जिक्र है, इनको और मजबूत करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये तरीके शायद मन को फोकस करने में और उन पॉजिटिव विचारों को ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करते हैं। और एक और बात जो सोर्स कहता है वो ये कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती हुई लगती है ना? हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब अगर हम नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो वही हावी होगी, और अगर हम ग्रैटिट्यूड या उम्मीद पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से अपने ध्यान को डायरेक्ट करना हुआ, जानबूझकर। सही कहा। अगर हम हर वक्त कमियों और मुश्किलों को ही गिनते रहेंगे तो वही पहाड़ जैसी लगेंगी। लेकिन अगर हम कोशिश करके अपना ध्यान अच्छी बातों पर, सॉल्यूशंस पर, या क्या सीख सकते हैं उस पर लाएं तो शायद नजरिया बदल जाए। सही। और इसी से जुड़ी एक बात सोर्स में है कि हर प्रॉब्लम असल में एक मौका है, बस देखने का तरीका बदलना है। बिल्कुल। प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह न देखें, बल्कि एक चैलेंज या कुछ सीखने के अवसर की तरह। ऐसा करने से ही रास्ते निकलते हैं। और इसमें वो सेल्फ टॉक, यानी हम खुद से मन ही मन क्या बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। सोच यही कहता है, बजाय ये सोचने के कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये कहना कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ या मुझ में हिम्मत है। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये चीज सीधे सीधे रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती, हाँ, रेजिलियंस, और एक ग्रोथ माइंडसेट मतलब सीखने वाली सोच उससे जुड़ती है। लाइफ में मुश्किलें तो आएंगी ही, पर उनसे उभरने की ताकत और पॉजिटिव नजरिया, ये दोनों ही चीजें लगातार प्रैक्टिस से आती हैं। सोर्स बार बार इसी कंसिस्टेंसी पर जोर देता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। तो मतलब निचोड़ यही है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारी बाहर की दुनिया पर बहुत गहरा असर डालते हैं। पील का मैसेज यही है कि सोच बदलो तो जिंदगी बदल सकती है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार कोशिश और अपने ध्यान को सही दिशा देने का नतीजा है। एकदम सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ना चाहूंगी, सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या आज आप अपने किसी एक छोटे से, शायद रोज आने वाले नेगेटिव विचार पर गौर कर सकते हैं? सिर्फ उसे पहचानना है, जज नहीं करना। या फिर इस पर सोचें कि सच्ची पॉजिटिविटी
और लाइफ की असली मुश्किलों को अनदेखा करने में जो बारीक फर्क है उसे समझना क्यों जरूरी है? बस एक विचार।